फिजिक्स में भी कुछ नहीं पढ़े हो, ये जो दो काम आपको बताने जा रहा हूं ना, बस आप इसको ईमानदारी पूर्वक कर लेना है कि एग्जाम के जो भी समय बचे हुए हैं ना, इस समय में अगर आप ये दो काम पे फोकस करते हो ना, तो अभी से भी आप पढ़ के फिजिक्स में जो है वो 9 से हाँ हो सकते हो। जिसको नहीं बोला जाता है कि भाई कुछ खराब होने वाला होगा, उसके बेहतर आप जो है वो हो सकते हो। तो भैया सबसे कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपके परीक्षा में कम से कम समय बचा हुआ है, तो आप जो है ज्यादा डिटेल पढ़ाई के चक्कर में मत रहिए, ज्यादा गहराई में पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। तो परीक्षा के जब कम समय बचे होते हैं तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि जहां जहां से प्रश्न आने वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, उस पर थोड़ा ज्यादा पकड़ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भैया लास्ट में नंबर से मतलब होते हैं, लास्ट में, शुरू में नंबर से नहीं, शुरू में नॉलेज से मतलब होते हैं, लेकिन लास्ट में पर्पस से क्या होता है कि कैसे भी जो है हमारा मार्क्स जो है वो ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है कि उन चीजों पर पढ़ना है ना जहां जहां से जो है वो सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ये सब कुछ मैं आपको आगे की वीडियोस में बताने जा रहा हूं। और अब से आपको जो है पढ़ना उतना ही है जितना से हो जाए। अब आप मन में जो है ये टारगेट मत बनाइए कि मैं फिजिक्स के जो है पूरे के पूरे चैप्टर्स पढ़ूंगा, बढ़िया से पढ़ूंगा, डिटेल वे में पढ़ूंगा, पूरे के पूरे जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीडिंग दूंगा। ये सब करने के चक्कर में रहिएगा तो एग्जाम आपके जो है सर पे आ जाएंगे और अभी तक आपका ठीक से कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, वैसे ही बाद में भी आपका कुछ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि पेपर के पैटर्न को समझिए। पेपर के पैटर्न को समझने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि आप पहले ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव जो 70 को पूछा जाता है, इसमें से हमको मात्र 35 का आंसर देना है। तो हम उसी लेवल का पढ़ाई करेंगे कि भैया 70 को में से हम जो है वो 35 प्लस आंसर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 20 को पूछा जाता है, उसमें आंसर 10 को का देना होता है। दीर्घ उत्तरीय में 6 को पूछा जाता है, उसका आंसर जो है 3 को देना होता है। हमें बस इतना ही ना काम करना है फिजिक्स में कि 35 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, 10 को जो है 2 नंबरी क्वेश्चन और 3 को जो है 5 नंबरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसी बेसिस पे हमको पढ़ाई करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे कि भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन जहां से आने वाले होंगे उस पार्ट को अच्छा से पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को अच्छा से याद करेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जहां से आने वाले होंगे उस पार्ट को अच्छा से याद करेंगे। और ये एग्जाम के जो इतना कम समय बचे हुए हैं, तो अब जो है आपको थोड़ा गेसिंग क्वेश्चन जो है ना उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गेसिंग क्वेश्चन हर साल टकराते हैं, ठीक है। चाहे वो मेरे हो या फिर आप गेस पेपर से पढ़ रहे हो, वो टकराने ही टकराने। लेकिन गेस पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रह जाता है, गेस पेपर का आंसर आपको याद नहीं होता है, बहुत भारी भारी आंसर आता है। लेकिन अगर हमारे नोट से आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान भाषा में आप याद कर लीजिएगा, वो हम आपको चल के बता देंगे। और याद कीजिए लास्ट समय में ना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा जो है ना वो अच्छा स्टूडेंट बनने के प्रयास में मत रहिए कि भैया हर एक क्वेश्चन के आंसर को हम अच्छा से समझेंगे, डिटेल वे में समझेंगे। नहीं, अंतिम समय में आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। बस आपको काम क्या करना है कि बस आपको जो है वो रटिए, याद कीजिए, कैसे भी कंप्लीट कर जाइए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचे हुए हैं। मैं आपको ये चैप्टर्स बता रहा हूं, ये जो है मोस्ट हाई वेटेज चैप्टर्स है। जैसे इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से अगर कोई चैप्टर है जो आपका बचा हुआ है तो उस चैप्टर को आप स्किप मत कीजिएगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये जो 7 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं मेरा भाई, ये 7 चैप्टर से फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स जो है इसी 7 चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम भाई बहन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस 7 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो 70 में 70 जो है आप आराम से जो है इसको स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है इन्हीं सभी चैप्टर से देखने को मिलता है। और एक साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं पिछले 3-4 साल का डाटा बता रहा हूं। ये हर साल जो है ये जो चैप्टर्स है ना, इसका वेटेज जो है वो टॉप लेवल पे रहता है, सबसे हाई लेवल पे रहता है। अब आप इसका लिस्ट बना लीजिए और आप इसको देखिए। मान लेते कोई स्टूडेंट है कि 7 गो में से जो है कितना चैप्टर उसका कंप्लीट है, 7 गो में से 4 गो कंप्लीट है, तो 4 गो कंप्लीट है तो 3 गो चैप्टर बचा ना, तो 3 गो चैप्टर को काम क्या करना है कि वन शॉट वीडियो लेक्चर से देखना है। कौन चीज से देखना है? तो वन शॉट वीडियो लेक्चर से देखना है। वैसा वीडियो देखना है जो 2 से 3 घंटा के अंदर में जो है चैप्टर को पढ़ाएगा, जिसमें अच्छा से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मास्टर साहब पढ़ाएंगे ना, जहां से भी आप पढ़िएगा ना, तो मास्टर साहब बोलेंगे कि हरे कुंदन, ये जो है ना सेमीकंडक्टर का पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन डायोड, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसको अच्छा से देख लेना और साथ ही साथ जो है नोट्स किस टाइप का बनाना, तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स का मतलब समझो कि भैया 5 से 10 पेज के अंदर में जो है वो जिस वीडियो को देखिएगा उसी से आप नोट्स बना लीजिएगा। अब आप कहिएगा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कि हम ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे और सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझना,
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके पास गेस्ट पेपर होगा ना, गेस्ट पेपर का पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आप रट जाइए, ठीक है। नोट्स आपके पास जो आप बनाए होंगे उस नोट्स को पूरा अच्छा से रिवीजन कर जाइए। क्वेश्चन बैंक का कम से कम जो है 2019 से लेकर 2025 का जितना भी क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस सब को आप अच्छा से रट जाइए, ठीक है। ये 3 काम आपको करने हैं। साथ ही साथ उसके बाद क्या है, फिजिक्स के जो फॉर्मूला सीट वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ब्रिलियंट का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो फिजिक्स का फॉर्मूला सीट होगा, ठीक है। फॉर्मूला सीट जो होता है फिजिक्स का, उसको आप अच्छा से रट जाइए। मैं कह रहा हूं इतना काम आप कीजिए, ठीक है। ब्रिलियंट का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें फॉर्मूला सीट दिया होगा, तो फॉर्मूला सीट को अच्छा से रट जाइए। 2019 से 2025 का ऑब्जेक्टिव अच्छा से रट जाइए, ठीक है। उसके बाद गेस्ट पेपर का अच्छा से रट जाइए। नोट्स जो आप बना रहे हैं उस नोट्स को अच्छा से रट जाइए। उसके बाद जो 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुंदन, इस 70 में से जो है वो 30+ आसानी से जो है आपका सही हो जाएगा। एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कीजिए। आप कहेंगे भैया वो सब तो सही है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे? तो सब्जेक्टिव के लिए अंतिम समय में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा जो है एक ऐसा आपको नोट्स दिया जाएगा जिस नोट्स से पिछला 3 साल से पूरे के पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टकरा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2025 का डाटा, फ्लेमिंग के बामहस नियम, अनुचुंबकीय पूर्णांतरिक परिवर्तन, न्यूक्लियर फ्यूजन तथा फ्यूजन, बोर्ड के अस्थायी कक्ष, विद्युत अनुनाद, आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन थे, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स के अंदर से आए हुए थे। इसका साक्षात प्रूफ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। भाई बहन के आप कमेंट देख सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि आपके एग्जाम के इतना कम समय बचे हुए हैं कि आप इधर उधर भटकिएगा, गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक से याद करने जाइएगा, समय आपका जो है बर्बाद होगा, ज्यादा आपका समय लग जाएगा। उससे बेहतरीन होगा कि आप हमारे जो है योद्धा नोट्स ले सकते हैं। और उस योद्धा नोट्स में क्या दिया गया हुआ है? तो भैया उस योद्धा नोट्स में बस गेसिंग क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन होगा। आप रोज जो है उसमें से गेस्ट पेपर में 250-300 क्वेश्चन होता है, हमारा नोट्स में मात्र जो है 80 के आसपास क्वेश्चन होगा। रोज उसमें से 3-4 क्वेश्चन याद करोगे तो एग्जाम तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और केटी भैया जो गेस्ट क्वेश्चन करवाए थे वो सब का सब आ गया, वैसे ही आपका भी आएगा। हम सिर्फ आपके नोट से पढ़े हुए थे और पूरा का पूरा बना दिए हुए हैं। भैया आपको कितना थैंक यू बोलूं यार, बहुत बहुत थैंक्स भैया। आपके सारे के सारे गेस्ट क्वेश्चन जो है लड़ गए भैया, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो इससे पिछले साल हमारे चैनल से पढ़े हुए थे उन सब का फीडबैक देख सकते हैं। 2023 टक रहा है, 2024 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2024 टक रहा है। और आज ही मैं बोल रहा हूँ भैया 2025 पूरा का पूरा टकराएगा, आप जाके मिला लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन टकराते हैं। तो एग्जाम के कम समय बचे हुए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो है ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, ज्यादा आप अपना समय जो है व्यर्थ मत कीजिए। एक एक दिन आपके लिए मायने रखेगा। अभी जाइए नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और उस नोट्स को ले ही लीजिए और पढ़ाई अपना जो है शुरू कीजिए। ज्यादा समय मत बर्बाद कीजिए क्योंकि आपके पास समय ही नहीं बचे हुए कि आप समय उसको जो है बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके देख सकते हैं। और ये जो है अगर आप योद्धा नोट्स का डेमो देखना चाहते हैं कि भैया कैसा लगेगा वह नोट्स, कैसा उसका जो है वो फॉर्मेट है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। उस पर टैप करोगे पूरा का पूरा योद्धा नोट्स का जो है आपको डेमो दिख जाएगा। क्या क्या प्रूफ है, क्यों लेना चाहिए, क्यों कितना जरूरी है, ठीक है, अंतिम समय के लिए, वो सब कुछ आपको जो है उसी में मिल जाएगा। एक बार जाके आप देख लीजिएगा। और अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े तो मैं कह रहा हूं ना कि आप भरोसा कीजिए, ठीक है, न से हाँ हो जाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि मतलब कुछ कम आने वाला होगा, उससे कुछ तो बेहतरीन जरूर आपका आ जाएगा। इस बात आप यकीन कीजिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। 2026 के एग्जाम में आपके भी बेहतरीन नंबर आएंगे क्योंकि बस हम लोग गेसिंग क्वेश्चन ही देते हैं जो कि पूरे के पूरे टकरा जाते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और सभी दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।